इस बार दमखम मंत्री जी का ही लग रहा है जो पुराने प्रत्याशी। हाँ, अगर उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मंत्री जी काम किए हैं या मंत्री जी कह रहे हैं तो यह बात गलत है। काम अगर करबो की है तो गठबंधन का काम किया है, लेकिन गठबंधन के नाम मंत्री जी कभी भी नहीं लेते हैं। मतलब होश संभारे हैं, उतना दिन में भ्रष्टाचार कभी नहीं देखे जो मतलब समझिए कि अभी पूरे 5 साल में भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। पूरे गढ़वा बदला बदला नजर आ रहा है। जिधर जाइएगा पता चलेगा कि गढ़वा बदल गया। आज मिथिलेश कुमार ठाकुर का इतना प्रभाव है गढ़वा में कि माननीय प्रधानमंत्री को गढ़वा न पड़ा। नमस्कार, एक बार फिर आपका वन इंडिया में स्वागत है। मैं गढ़वा के एक और चौराहे पर हूँ, काफी गहमी है चौराहे पर। शाम का समय लगभग मैं बताऊं आपको लगभग 8 बजे हुए और यहाँ पर मार्केट में जबरदस्त भीड़ है। चुनावी चर्चा भी हो रही है। मैंने कहा मैं भी इन लोगों में शामिल हो जाऊं, तो कुछ लोगों से बात की। मैंने कहा कैमरे पे बात करते हैं ताकि आपकी बात आ सके। तो क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान अंसारी। रिजवान साहब, किसका दमखम है इस बार? इस बार दमखम मंत्री जी का ही लग रहा है जो पुराने प्रत्याशी। मिथिलेश ठाकुर। हाँ हाँ, कारण बहुत सारा काम किए हैं, विकास का बहुत सारा काम किए हैं जो दिख भी रहा है। अभी हम एक चौराहे पर चर्चा कर रहे थे तो लोगों ने जमकर मंत्री जी पे हमला किया। बोले भाई उन्होंने रेता जो बालू है तो उन्होंने महंगी करवा दी। 3500 रुपए का टोकन उनका जाता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो मंत्री जी ठोक के कहते हैं कि जितना विगत 5 साल में FIR हुआ ट्रैक्टर पर, उतना 10 साल में FIR नहीं हुआ। अच्छा, तो रेता महंगा क्यों हो गया, बालू महंगी क्यों हो गई? बालू महंगी इसलिए क्योंकि इसे टाइम पर नहीं हो पा रहा। ये बात सत्य है कि सरकार कुछ ध्यान नहीं दे पाई। 3 या 4 महीना छूट रहा, 8 महीना बंद रहा, इसलिए बालू महंगा हो गया। तो ये भी तो नाराजगी लोगों की सरकार के खिलाफ है, वो मिथिलेश जी को भी झेलनी पड़ेगी। हाँ, इस मामले में झेलनी पड़ेगी। तो इसका क्या समझा पा रहे हैं आप लोग? वोटरों में जा रहे हैं, मतदाताओं में आप तो समर्थक लग रहे हैं मुझे मिथिलेश। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन और चीजों में ये छोड़ के बाकी सब चीज विकास हुआ है, दिख भी रहा है। रोड, पानी, बिजली, आपका तो लगा हुआ है एक बिल्ला, समाजवादी पार्टी से ही लग रहे हैं आप जी। तो समाजवादी पार्टी से आपके पुराने से काफी भारी भरकम नेता गिरिराज सिंह जी हैं। कैसे लगता है आपको उनके समर्थन में आप आए, क्यों आए, क्या लगता है? हम लोग लड़ाई में हैं, बीजेपी के साथ लड़ाई में है। लड़ाई में है जी, जीतने में भी दूरी है? कोई दूरी नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं? एक तरफ वो सरकार है, मतलब एक वो नेता है जो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, जिसके पास ये मौका रहा है, उसने कई काम किए होंगे, कई नाराजगी भी रही होंगी। एक तरफ केंद्र सरकार का जो वहाँ से उनके नेता भी कुछ ना कुछ दे पाए होंगे। आप समाजवादी पार्टी में इस तरह उत्तर प्रदेश में बहुत गम से, लेकिन यहाँ क्या है समाजवादी पार्टी? अगर उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मंत्री जी काम किए हैं या मंत्री जी कह रहे हैं तो यह बात गलत है। काम अगर करबो की है तो गठबंधन का काम किया है, लेकिन गठबंधन के नाम मंत्री जी कभी भी नहीं लेते हैं। इसलिए कि काम अगर जो भी हुआ है गठबंधन के थ्रू हुआ है। आज भी गठबंधन के हाला करते हैं, लेकिन यहाँ गठबंधन है नहीं, महागठबंधन आ गया। अखिलेश यादव। अच्छा जी, आपकी नाराजगी है जो काम हुआ है उसमें नाम नहीं लिया गया आपका? जी, वो किसी को नहीं, वो बोलते हैं कि हम किए। आप अपने यहाँ से कैसे कर लीजिएगा? आपका गठबंधन के सरकार जब किया तो गठबंधन को नाम आना चाहिए ना, तो गठबंधन के तो नाम लेते नहीं है। वो बोलते हैं कि आप अपने किए हैं। चलिए, नेताजी की बात सुनी हमने। क्या लगता है कौन है दमखम? भाजपा। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिमेश है। अनिमेश। अनिमेश जी, कौन है मजबूत? भाजपा मजबूत है और इस बार हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश गिरिराज सिंह जी के प्रसाद पर्यंत यहाँ पहली बार जीत चुके हैं बिहार से आए हुए मिथिलेश ठाकुर जी, और उन्होंने पूरी तरह से अराजकता फैला के रखी है। क्षेत्र में चारों तरफ हाहाकार है, बालू के लिए मारामारी है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसी भी तरह का रोजगार नहीं है, तमाम तरह के मामले हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरह से मिल के मिथिलेश ठाकुर से छुटकारा चाहते हैं। जो है सरकार के लोगों पे होते हैं, आपका क्या कहना है? मिथिलेश ठाकुर यहाँ का विकास पुरुष है। विकास पुरुष है मिथिलेश ठाकुर जी, कैसा विकास मैंने तो कभी जीवन में देखा नहीं। देख लीजिए रोड पर जाकर कैसा विकास? यहाँ यहाँ तो हमने टेंडर घोटाला देखा, बालू घोटाला देखा,
इसके बाद देख रहे हैं कि मोदी जी का योजना वाला भी 5,000 करोड़ का पहले घोटाला नहीं हुआ था का कहाँ कब हुआ पहले किस समय हुआ शुरू से आखिर तक हुआ है। टेंडर इसका नहीं हुआ, क्या करेगा पब्लिक? टेंडर नहीं हुआ बालू का, बालू का टेंडर केंद्र सरकार बालू का टेंडर कराता है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार ऊपर से रोका है बालू का क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबर हुआ। बाबा जी स्वागत है आपका। मैं क्या कहना चाहते हैं? मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा, लखना मसूरिया कोनर, लखना मसूरिया कोनर, वहाँ पैठान और ब्राह्मण दोनों गोतिया के समान रहते थे, लेकिन इस बार दशहरा में परीक्षण क्यों हुआ, ये माननीय लोग इसका जवाब दें। ये मैं गवाह हूँ, गढ़वा में आज 32 साल से मैं रह रहा हूँ। अब मेरे घर के बगल में ब्राह्मण है, नरपतेश्वर शुक्ला, पीछे ब्राह्मण है, बगल में कोयरी है, बीच में कोयरी महतो है, बीच में मेरा मकान है, लेकिन हम लोग भाई गोतिया की तरफ मैं रहता हूँ। गढ़वा एक ऐसा शहर है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब ऐसा रहे हैं, हर दुख सुख में हर त्योहार में मिल के हम लोग मनाते हैं। लेकिन इस बार दशहरा में लखना मसूरिया के ब्राह्मण अब पैठान सब गोतिया परिवार के तरह रहते थे, लेकिन इस बार क्यों परीक्षण हुआ? ये परीक्षण क्यों मानते हैं इसको? मतलब जो आप बता रहे हो कि आप लोग ये राजनीति का शिकार हुआ है। 10 सालों से बहुत प्रेम से रह रहे हैं। 10 साल नहीं, 100 साल से रह रहे हैं। इस बार ऐसा क्यों हुआ? 100 साल से रह रहे हैं। ये राजनीति का शिकार हुआ है। ये राजनीतिक अपने वोट बैंक बनाने के लिए। कौन बना रहा है? आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, आपको हम खुलेआम क्या बोल सकते हैं? आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्यों पूछ रहे हैं आप? बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसका जवाब मुझे हमको चाहिए। उन्होंने किया है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। उनका कहना यह है कि वो जो आसपास तमाम जातियों के समाज के लोग रहते थे और प्रेम से रहते थे, लेकिन इस बार जो तनाव आया उसके पीछे कुछ जो है राजनीति हो रही है। हाँ बताइए, आगे आइए। अब चल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ का समस्या है, यहाँ सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, किसी का बेटी बहन को भी धरा जाता है, लव जिहाद का मामला ज्यादा है। इसके बाद जो भी है बालू यहाँ तो 16 से भी ऊपर हो गया है बालू। लव जिहाद के मामले भी आए? हाँ, लव जिहाद का भी मामला भी है। आता है ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, झूठा वादा है। फिरोज अंसारी, फिरोज अंसारी। अंसारी साहब जो तो सीधा इल्जामी आपके समक्ष है, क्या लगता है? अब देखिए, अगर कोई काम किया है, अगर यहाँ मान लीजिए कि अगर डेवलपमेंट हुआ है तो उसके आधार पर वोट मिलेगा, उसके आधार पर वोट मिलेगा। अगर विकास हुआ है तो देखने वाला चीज है। हुआ है बेटा? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या हुआ थोड़ा बताइए। बहुत कुछ हुआ है। बताएंगे तो लोगों को पता लगेगा। गढ़वा सबसे हेलीपैड पे चले जाइएगा तो जो पार्क था कोई गढ़वा में सोचा नहीं था कि ऐसा पार्क बनेगा। यहाँ के मंत्री मिथिलेश ठाकुर बनाए हैं, बस स्टैंड बना है, सड़कें बना है। सड़कें आप दूसरे विधानसभा में चले जाइएगा तो आपको दिखेगा कि सचमुच में। एक चीज मैं जो राजनीति की मैंने देखी है कहानी, समझी है, वो ये भी समझा है कि कई बार चुनाव मुद्दों पे तो होना ही चाहिए, होता है, लेकिन कई बार आस्था भी काम करती है। आस्था से जुड़े मुद्दे भी प्रभावी हो, जैसे आप देख रहे हो ना, इस तरह की चीजें भी काम कर सकती है। बिल्कुल आस्था पे होती है, लेकिन आप लोकसभा में देखे होंगे अयोध्या बना था और वहाँ पे देखिए बीजेपी हार गई थी। तो कभी कभी आपके यहाँ तो बीजेपी जीत गई ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे उस टाइप का सिचुएशन था। यहाँ मान सांसद काम किए थे तो वोट मिला उनको, लेकिन जाति आज तक यहाँ के सांसद जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक नहीं किया। काम पे हुआ, काम पे हुआ जी। बीजेपी सांसद ने काम और जाति धर्म के नाम पर कभी वो नहीं मांगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या है माहौल? माहौल ये है कि पिछले 5 साल में जो झामुमो का जो सरकार जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, अगर एक भी घोषणा अगर पूरा किया होगा तो समझ आए कि पूरा झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जो मतदाता है वो झामुमो के साथ रहेंगे। एक भी घोषणा तो किया है कि नहीं किया, ये बताओ आप। ये जनता बताएगी, आप भी जान रहे हैं कि किया है कि नहीं किया। पिछला घोषणा पत्र में भी आप साथ होंगे, इस बार घोषणा पत्र में जो ला रही है उसमें भी अभी आज लाना था तो हम देखे नहीं है। आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हो? हाँ हाँ, मतलब मैं समझता हूँ आप उसके विरोध सवाल खड़े। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम जिलानी अंसारी है। गुलाम जिलानी अंसारी, बताइए क्या कहना है? जब से हम लोग मतलब होश संभाले हैं उतना दिन में भ्रष्टाचार कभी नहीं देखे, जो मतलब समझिए कि अभी पूरे 5 साल में भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। आप यहाँ मतलब समझिए कि देहात के लोगों से पूछिएगा ब्लॉक के हाल,
तो एकदम खुलेआम भ्रष्टाचार, जो मतलब समझिए कि आपको रसीद कौन कर रहा है? यहाँ के जो मतलब समझिए कि प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि के द्वारा बालू को तो यहाँ बारूद बना दिए लोग ना, बालू को तो बारूद बना दिए। बारूद उतना महंगा नहीं बिकता होगा जितना महंगा बालू बिक रहा है। तो ये एक चीज है ना, बालू एक ऐसी चीज है जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन घर बनाने में, लोगों के मकान बनाने में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये इस तरह के लोग उससे परेशान हैं। अभी आप जो है मतलब समझिए गांव देहात का मुआयना कीजिएगा, तो ये सरकार से मतलब ये यहाँ का मतलब जो विधायक थे, मंत्री थे, इनसे एकदम पूरे मतलब गढ़वा विधानसभा के लोग नाराज हैं। कौन कौन ऐसा है जो लगता है काम करेगा? बहुत बढ़िया है, मतलब माननीय श्री गिरिनाथ सिंह जी हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी है। वो सबको मान सम्मान प्यार देते हैं, वो चाहे कोई बच्चा जाए या बूढ़ा बुजुर्ग जाए, सबको मान सम्मान प्यार देते हैं वो। अच्छा अंसारी जी, एक बात आप आए हो तो मैं पूछ ले रहा हूँ, जो AIMIM है, ओवैसी साहब की पार्टी, उसके प्रत्याशी खड़े हुए, वो कहते हैं कि जो सरकारें हैं मुस्लिमों का वोट लेती हैं, मतलब दूसरे लोग दलों के लिए बात करते हैं, वो कांग्रेस पे भी लगाते हैं, सपा पे भी लगाया, तमाम पे लगाया, और बीजेपी को तो वो कोसते ही रहते हैं। तो लगता है कि कुछ लोग उनका भी समर्थन करेंगे, लगता है उनको दमखम है अपन? हाँ जी, उनका भी यहाँ है, उनको भी वोट मिलेगा यहाँ, उनको भी वोट मिलेगा। जी जी। तो यानी क्या सुन नाम है आपका? मेरा नाम सलीम जाफर हुआ। जी, सलीम जाफर हुआ मेरा नाम। जाफर साहब बताइए, क्या कहना है आपका के चुनाव पे, कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है आने वाला 13 तारीख को? नहीं, क्या लगता है कि सरकार ने काम किया, मौजूदा सरकार? आज मौजूदा सरकार पहली बार, देश की आजादी के बाद पहली बार व्यक्तिगत गरीब गुरबा के घर तक लाभ पहुंचाने का काम किया, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अबुआ आवास हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो बेटियों के लिए, बिजली बिल माफ की बात हो, या बिजली 200 यूनिट फ्री की बात हो। पहली बार कोई सरकार हेमंत सोरेन की जो डायरेक्ट गरीबों तक उसका हक देने का काम किया। यहाँ पर मोदी आए, उन्होंने कहा विकास करेंगे, अगर हम बीजेपी को वोट करोगे तो हम विकास करेंगे, क्या लगता है, भरोसा नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ कि इससे पहले भी वो अपना बात घोषणा किए थे कि 15 लाख रुपया हर एक गरीब के खाते में देंगे, बाद में वो जीत रहे हैं। बाद में क्या सुन नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ अंसारी। अंसारी साहब, क्या कहते हैं, जो जो सरकार है उसके ऐसे काम है कि समर्थन मिलेगा? अंसारी साहब ने बताया कि मोदी के साथ जाएंगे, क्या कहते हैं? 2000 ईस्वी में झारखंड बना, घुमा फिरा करके 17 साल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही। गढ़वा में चलने के लिए लोग डरते थे कि कहीं गिर के मर न जाएं, लेकिन आज पूरे गढ़वा जिला में चाक चौंध देख लीजिए, यहाँ पर आज जो है पूरे गढ़वा बदला बदला नजर आ रहा है। जिधर जाइएगा पता चलेगा कि गढ़वा बदल गया। आज मिथिलेश कुमार ठाकुर का इतना प्रभाव है गढ़वा में कि माननीय प्रधानमंत्री को गढ़वा ना पड़ा, समझेगा, ये नहीं है आज प्रधान। एक चीज हमें बताया, जैसे हम जो बात करते हैं, हम ये भी समझना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करते हैं। हमने जो मकान दिए PM योजना के तहत, आवास योजना के तहत, वो सबको दिया, अल्पसंख्यकों को भी दिया। आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या मिले आप लोगों को? देखिए, सबसे पहला बात है कि 2019 में जब यहाँ पर झारखंडियों की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार से लगातार प्रयास करते रहे कि आवास का पैसा मिले। जब उन्होंने नहीं दिया तो हेमंत सरकार ने अबुआ आवास यहाँ चालू किया, और अबुआ आवास पूरे पंचायत में आज पूरे 40,000 अबुआ आवास जो है गढ़वा विधानसभा में। मैं एक और चौराहे पर सभा पे इस तरह से बात कर रहा था लोगों से, तो उन्होंने कहा अबुआ आवास, मुझे भी लगा कि एक प्रधानमंत्री आवास के समतुल्य एक अच्छी योजना है, ये बोले इस योजना को 20-20 हजार रुपए में आवास बेचेगा, ऐसा लोगों ने बताया। ये सब जो है विरोधियों का काम है, कहीं कुछ नहीं है। आज अबुआ आवास जो है, आज गरीबों को जाकर के देख लीजिए, 1,30,000 का मिलता था प्रधानमंत्री आवास, 1,30,000 में प्लिंथ नहीं होता था, प्लिंथ में लाके गरीब रुक जाते थे, गार जमीन बेच करके बनाते थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने 2 लाख रुपया का लाया, 25,000 और उसमें मजदूरों का ऐड किया, 2.25 लाख रुपया में आज जाके देखिए किचन समेत 3 रूम बन रहा है।
पूरे गढ़वा में। बड़ा युवा, आप भी कुछ कहना चाहते थे, युवा की बात भी सुने, बताइए। 2000 नाम क्या सबसे पहले? मेरा नाम सरफराज खान हुआ। सरफराज, पहले बताओ कि शिक्षा कितनी है, कहाँ तक पहुँच पाई तुम्हारी? शिक्षा हमारे गढ़वा विधानसभा में नहीं, आपकी कहाँ तक पहुँची? BSc मैथमेटिक्स BSc, जी मैथ। बढ़िया। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2019 से पहले जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हुए, आदरणीय गिना सिंह 17 साल रहे, इसके बाद जो है आदरणीय सत्येंद्रनाथ तिवारी 10 साल रहे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 ईयर्स है। तो इन दोनों जो है जनप्रतिनिधि 27 साल यहाँ पे जनप्रतिनिधि किया, लेकिन जो विकास की कल्पना हम कर सकते थे, जो गढ़वावासी कर सकते थे, वो कहीं न कहीं बहुत अधूरा रहा। आज यही कारण है कि गढ़वा जिला जो है 2019 से पहले झारखंड प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पिछड़े जिले की श्रेणी में आ गया। लेकिन हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2019 के बाद, माननीय मंत्री जी जब यहाँ से विधायक बने। आपका कहना है कि जो मिथिलेश ठाकुर जी है, इन्होंने, हाँ बताइए। हम लोग वोट देते हैं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली के लिए। 2019 के बाद पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने 1300 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किए। 2019 से पहले हम लोग को बिजली यहाँ पे 5-6 घंटा मिलती थी। माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से आज पूरे गढ़वा शहर वासियों को नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 24 घंटा बिजली उपलब्ध है। शिक्षा के अगर हम क्षेत्र करें तो हमारे शहर में 6 हाई स्कूल को 10+2 किया गया, 3 स्कूल को CM एक्ससीलेंट किया गया। हमारे शहर में, मेरे शहर में सरकारी महिला डिग्री कॉलेज नहीं थी। माननीय मंत्री जी के द्वारा सरकारी महिला डिग्री कॉलेज भी बना है। रांची से स्कूल का वो बंद हो गया, पूछिए ना। उर्दू स्कूल इसी जगह गोविंद स्कूल है, इसके पीछे उर्दू स्कूल है, वो बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार के द्वारा बंद किया गया है ना। देखिए, जब रघुवर की सरकार 14 में बनी ना, तो पूरे, पहले जानना चाहिए, 80,000 विद्यालय पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में 80,000 विद्यालय बंद किया। कोई भी सरकार शिक्षण संस्थाएं खोलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पहली सरकार भारत में बनी कि जो 80,000 शिक्षण को बंद कर दिया गया। हमको तो लगता है कि अंग्रेजों ने जितना जनता के गुलाम बना के नहीं रखा, उससे कहीं ज्यादा भाजपा के शासन में देखने को मिला। मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ, मैं स्टूडेंट हूँ। क्योंकि जो हम लोग सामान खा रहे हैं, जो खाने वाला जो सामान है उस पर भी GST देना पड़ रहा है, जो कपड़ा पहन रहा है उस पर भी GST देना पड़ रहा है। और आज तक जो पूर्व विधायक रहे, कभी अपने माताजी के नाम पर कॉलेज खोले, कभी पिताजी के नाम पर कॉलेज खोले, कहीं दादाजी के नाम पर कॉलेज खोले, लेकिन मिथिलेश ठाकुर जब यहाँ का विधायक बने तो हमको लगता है कम से कम 10 कॉलेज खोलने का काम किया, 1000 पुस्तक का लाइब्रेरी खोलने का काम किया। और जहाँ तक कि हेमंत सोरेन की बात करें तो स्टूडेंट को भविष्य को देखते हुए, जो मजदूर किसान का बेटा मैट्रिक इंटर करके पढ़ाई छोड़ दिया करते थे, उनका सपना था कि हम भी एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, वो नहीं बन पाते थे। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने स्टूडेंट को भविष्य को देखते हुए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया और उस योजना से 15 लाख रुपए तक लोन देने का काम किया। आलम साहब, एक मैं आपसे सवाल इसमें मैंने देखा, विकास की योजना मुझे भी पता है, आप सब लोग भी बता रहा हूँ, नाम होता है, करती भी है सरकार है, कुछ का लाभ मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। वो केंद्र सरकार की वाली कितना मिला वो मैं और भी जगह जाऊंगा। लेकिन मैंने जो देखा है कि एक चीज तो फर्क डालती है कई बार, जैसे यहाँ पर जो मुद्दा बनाया जा रहा है, जो बन रहा है, या लोग बीजेपी के लोग जो बात कर रहे हैं, वो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। उनका कहना है कि दूसरी हेमंत सोरेन सरकार या सरकारें जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, ये बात एक आती है। और मुद्दा ये उठाया कि जो दुर्गा पूजा के दौरान पथराव हुआ, ये चीजें भी कहीं ना कहीं काम करेंगी। ये आपका क्या संदेश है उन लोगों को? भाजपा सरकार जात पात का ही राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जितना मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के कार्यकाल में मंदिर बना, आप चले जाइए खुनरनाथ मंदिर देख लीजिए, वहाँ सारा चीज व्यवस्था है, विवाह मंडप है, मैरिज हॉल है, तरह तरह के है। आप गढ़देवी मंदिर के तोरण द्वार देख लीजिए,
अभी जो है तो कैबिनेट में पास हो गया है आपका खजूरी ब्रह्म स्थान। कहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण का राजनीति हो रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहेंगे हम कि ये घंटा घर जो दिखाई दे रहा है ना, वो संकेत दे रहा है कि आने कैमरे के सामने आ जाइए। ये घंटा घर जो है ये संकेत दे रहा है कि आने वाला दिन में मिथिलेश ठाकुर जीतेगा ना, ये उप राजधानी गढ़वा होगा। ये संकेत दे रहा है, उप राजधानी होगा। संदेश दे रहा है। बड़े बड़े शहरों में घंटा घर पाए जाते हैं, लखनऊ में, देखिए कलकत्ता यहाँ में पे हमें क्या करके आप बताओ कि घंटाघर क्यों गवाही दे रहा है अभी? ये बड़े बड़े शहरों में जब जाइएगा, लखनऊ जाइए, कलकत्ता जाइए, दिल्ली जाइए, घंटा घर मिलता है। घंटा घर के लोग समझते नहीं है, घंटा घर आने वाला का संकेत दे रहा है कि गढ़वा में उप राजधानी होगा। क्या बताइए? ये घंटा घर कुछ नहीं है, घंटा बनने वाला है मंत्री जी का। एक लाइन में सुन लीजिए, पिछला बार उप राजधानी बोले थे कि पलामू को बनाएंगे, कहाँ गया उप राजधानी? बोलिए, इसका जवाब है मुख्यमंत्री आकर के बोले थे, हेमंत सोरेन बोले थे ना कि बनाएंगे 5 साल, उनका पूर्व मुख्यमंत्री का सरकार रहा, इसका लोगों का कुछ न मिले। एक समय बीच में आ जाता हूँ। देखिए, में इसका जवाब नहीं है। देखिए मैं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब अपने अपने पक्ष है और आपने बात कह ली है अपनी। तो देखिए हमारे पास दोनों पक्षों के लोग हैं, दोनों पक्षों के तर्क। निश्चित तौर पे लोकतंत्र का यही स्वरूप है कि वोट तो पड़ेंगे अलग अलग, लेकिन इनके इनकी बातों से कितने लोग प्रभावित हैं, समर्थक हैं, कितने लोग उस समर्थन में, कितने लोग इस तरह की बातें करने वाले हैं, ये चीज हमें पता लगेगी 13 तारीख को जब ये लोग वोट डाल देंगे। और हमें इसका परिणाम मिलेगा 23 तारीख को। तो 23 तारीख को पता लगेगा कि जो ये घंटाघर की बात हो रही है, इसमें इनकी बड़ी आतिशबाजी होगी कि इनकी आतिशबाजी होगी, और कौन जश्न मनाएगा। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ जो भी बने, चाहे इनका बने या चाहे इनका बने, वो सब लोग क्षेत्र का विकास करें और सारे लोग वोट जरूर डालें। जब आप लोग लगे रहते हो, वोट नहीं डालते हो, बाद में आपका प्रत्याशी कौन बनेगा, आपका प्रतिनिधि कौन बनेगा, इसका फैसला नहीं कर सकते हो। फिलहाल मैं यही समाप्त करता हूँ। गढ़वा के चौराहे से कैमरामैन अजय के साथ मैं शिवेंद्र गौड़ यही बात अपनी समाप्त करता हूँ। नमस्कार।